व्हेन वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ व्हाट हैपन टू द टोटल रेजिस्टेंस। मान लो कि ये एक वायर है लंबा, बराबर है, एंड व्हेन वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ, डबल ऑन इटसेल्फ यानी उसको फोल्ड कर देना है, ऐसे वायर को एक के ऊपर एक रख देंगे, तो इधर से काट के यहाँ से एक कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से ये कनेक्ट कर देंगे, तो इसकी लेंथ हाफ हो जाएगी। व्हेन वायर इज डबल ऑन इटसेल्फ लेंथ बिकम हाफ, लेंथ हाफ हो जाती है, राइट, ये बेंड हो गया यानी लेंथ हाफ हो गई, सो रेजिस्टेंस ऑल्सो बिकम हाफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्रॉस सेक्शन एरिया डबल, क्रॉस सेक्शन यानी थिकनेस बढ़ जाएगी, ये वायर है वो मोटा हो जाएगा, तो एरिया डबल, सो रेजिस्टेंस बिकम हाफ। एरिया और रेजिस्टेंस दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो डबल यानी 2 टाइम्स, हाफ यानी 1/2, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2, तो एरिया इज डबल तो रेजिस्टेंस बिकम हाफ, सो द टोटल रेजिस्टेंस बिकम 1/4 टाइम्स, क्योंकि हाफ इंटू हाफ 1/4, तो टोटल रेजिस्टेंस बिकम 1/4 टाइम। तो वायर को डबल करने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है, 1/4 टाइम इट डिक्रीजेस। दूसरा क्वेश्चन है, व्हेन वायर इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली टू डबल, अगर मान लो कि ये वायर है उसको अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ एकदम यूनिफॉर्मली, ये मान लो कि 5 सेंटीमीटर और उसको मैं खींच के 10 सेंटीमीटर कर देता हूँ, स्ट्रेच टू डबल, तो व्हाट हैपन्स टू द टोटल रेजिस्टेंस। व्हेन वायर इज स्ट्रेच टू डबल लेंथ बिकम डबल, तो रेजिस्टेंस ऑल्सो डबल, राइट। क्रॉस सेक्शन एरिया बिकम्स हाफ, अपन स्ट्रेच करेंगे तो वायर पतला हो जाएगा, राइट, सो द रेजिस्टेंस ऑल्सो डबल। एरिया इज हाफ तो रेजिस्टेंस बिकम डबल, डबल डबल यानी 4 टाइम्स, सो द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिकम 4 टाइम्स, तो वायर का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स। नाउ एडवांटेज ऑफ पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन है उसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये डायग्राम मैंने बताया, टीवी, ट्यूबलाइट और फैन तीनों पैरेलल कनेक्शन में किया और 220 वोल्ट्स पे चल रहे तीनों। इफ़ वन ऑफ द एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज, इफ वन ऑफ द अप्लायंसेस ब्रेक देन द होल सर्किट डजंट ब्रेक एंड अदर अप्लायंसेस विल वर्क प्रॉपर्ली। इसका ये एडवांटेज ये है कि अगर मान लो कि मेरा टीवी ख़राब हो गया, राइट, तो दूसरे अप्लायंसेस है वो काम करेंगे। इफ़ वन अप्लायंसेस ब्रेक होल सर्किट डजंट ब्रेक एंड अदर अप्लायंसेस विल वर्क प्रॉपर्ली, तो ये उसका एडवांटेज है। इन पैरेलल कनेक्शन टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, पैरेलल में रखने से क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर मान लो कि 3 चीज़ लगाई है मैंने, चौथी चीज़ भी लगा दी तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता जाता है। इन पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सो करंट इंक्रीजेस, तो करंट यहाँ से बढ़ेगा, एंड ईच अप्लायंसेस गेट प्रॉपर करंट एंड विल वर्क प्रॉपर्ली, तो सब अप्लायंस है वो बराबर वर्क करेंगे बिकॉज रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन पैरेलल कनेक्शन। द टोटल वोल्टेज रिमेन्स द सेम, सो ऑल द अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज एंड विल वर्क प्रॉपर्ली। पैरेलल में वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहता है, यहाँ 220 वोल्टेज है तो फैन को भी 220 वोल्टेज मिलेगा, ट्यूबलाइट को भी 220 वोल्ट और टीवी को भी 220 वोल्ट्स मिलेगा। और इंडिया में कोई भी अप्लायंस हो तो उसको 220 वोल्टेज ही चाहिए चलने के लिए, अगर 220 से कम होगा तो नहीं चलेगा, अगर ज़्यादा होगा तो वो बिगड़ जाएगा। तो 220 वोल्ट्स कोई भी अप्लायंसेस हो, छोटा या बड़ा, सबको 220 वोल्ट्स चाहिए, तो यहाँ वोल्टेज रिमेन्स द सेम, दैट्स वाई इट्स वर्क प्रॉपर्ली। तो ये 3 एडवांटेज है। पहला था अप्लायंस एक ब्रेक हो जाएगा तो दूसरा चलेगा, और रेजिस्टेंस कम हो जाता है और वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। उसी तरह देयर आर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज। डिसएडवांटेज पहला है इफ़ वन ऑफ द अप्लायंसेस ब्रेक देन द सर्किट ब्रेक्स, करंट स्टॉप एंड अदर अप्लायंसेस विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। यहाँ डायग्राम दिखाया मैंने, अगर मान लो कि मेरा फ़ैन ख़राब हो जाता है तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगी, यहाँ से ब्रेक हो जाएगी तो करंट यहाँ से निकलेगा ही नहीं, एंड ऑल द अप्लायंसेस विल नॉट वर्क एट ऑल, बराबर है। तो एक अप्लायंस गया तो दूसरे तीनों नहीं चलेंगे। इन सीरीज कनेक्शन टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, सो करंट डिक्रीजेज एंड दस अप्लायंसेस विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। तो यहाँ सीरीज़ में क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तीनों को सीरीज़ में लगा तो करंट इधर से कम हो जाएगा, तो एक भी अप्लायंसेस बराबर नहीं चलेगा। इसलिए हमारे घर में कभी भी कोई भी कनेक्शन हो किसी के घर में भी तो वो पैरेलल में होता है, सीरीज़ में कभी नहीं होते, क्योंकि सीरीज़ में ये सब डिसएडवांटेजेस है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम होगा, तो ये कोई भी अप्लायंस बराबर नहीं चलेगा। टोटल वोल्टेज गेट डिवाइडेड, सो ईच अप्लायंसेस गेट लेस वोल्टेज एंड विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली। यहाँ वोल्टेज 220 है तो वोल्टेज है ना डिवाइड हो जाएगा। मान लो कि ये 220 है तो इसको 100 वोल्ट मिलेगा, इसको 50 मिलेगा, बाकी का जो रह गया 70 इसको मिलेगा। तो वोल्टेज 170 है तो एक भी अप्लायंस नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि हर एक अप्लायंस को 220 वोल्ट से कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं।
नाउ न्यू टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी सिंपल कि अगर हम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द अप्लायंसेज देन ऑल द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, उसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन क्या है, व्हेन द सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। हमें पता है कि रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि करंट विल कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। सो इफ द सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरी, यानी जो रेजिस्टर है कोई भी अप्लायंस है डायरेक्टली कनेक्टेड टू बैटरी, बीच में कोई पैरेलल कनेक्शन नहीं है, देन एंटायर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 3 पॉइंट्स हैं, सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, कन्फिग्रेशन इज़ कनेक्टेड टू बैटरी यानी डायरेक्ट अपना जो अप्लायंसेज है, टीवी है, कोई भी चीज़ है डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी, देन एंटायर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, टोस्टर, ओवन, इलेक्ट्रिक आयन, बल्ब एक्सेट्रा। अपना जो कंप्यूटर गर्म हो जाता है उसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नहीं बोलते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ इलेक्ट्रिसिटी 100% डालते हैं तो हीट खाली 10% 15% प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम हीटिंग इफेक्ट नहीं बोलते। पर ओवन टोस्टर में क्या होता है, 100% इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो 90-95% हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्योंकि एंटायर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। एक गिव रीज़न क्वेश्चन है, व्हाई डज द कोड of an electric heater not glow while the heating element does। कॉर्ड यानी वायर होता है, इस्त्री होती है ना, उसका जो वायर होता है वो ग्लो नहीं होता है, ग्लो मतलब गर्म नहीं होता है, राइट। बट इस्त्री होती है, हीटिंग एलिमेंट है इस्त्री, आयन इलेक्ट्रिक आयन, वो गर्म हो जाता है। ग्लो मतलब यहाँ हीट होना, क्यों वो हीट हो जाता है और ये कॉर्ड है वो वायर क्यों नहीं हीट होता है, बिकॉज द सर्किट ऑफ द इलेक्ट्रिक कॉर्ड इज़ नॉट प्योरली रेजिस्टिव। जो वायर है, कॉर्ड है, उसकी सर्किट प्योरली रेजिस्टिव नहीं है, उसका रेजिस्टेंस कम है, ज़्यादा नहीं है। सो एंटायर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, सो इट डजेंट ग्लो। द सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक आयन, जो आयन है उसका सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, यानी उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका रेजिस्टेंस कम है कॉर्ड का, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, सो एंटायर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, सो इट ग्लोस।